आइए मेरे प्रिय साथियों, हिंदू कोड बिल के बारे में तथा नारियों के अधिकारों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भारत के आजादी से पहले ही महिलाओं का स्थिति एकदम दयनीय थी। उन्हें पर्दा प्रथा में रखा जाता था और पढ़ने, लिखने तथा वेद शास्त्रों के बारे में भी जानने का अधिकार नहीं था। लोगों ने महिलाओं को निर्बलता और कमजोर समझते थे। इतिहास बनाने वालों ने भी नारी के विरुद्ध ही लिखे हैं। कभी भी कोई भी इतिहासकारों ने उनके हक के प्रति लिखने का दुस्साहस नहीं किया और महिलाओं के प्रति प्रेम भाव भी प्रकट नहीं किया। पर बाबा साहब जी ने नारियों के हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बारीकी से समझकर हिंदू बिल के माध्यम से उनके अधिकारों को प्रकट किया और उनको अधिकार दिलवा दिए। ऐसे ही बाबा साहब को सत सत बार मेरा प्रणाम है। भारत की आजादी के पास आते आते ही पहली बार महिलाओं ने अपने हक में आवाजें उठानी शुरू की, पर लोगों ने इसका बहुत ही विरोध करने लगे। पर नारियों ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बातों पर कायम रहे। तभी बाबा साहब के तो हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट ने 1937 में ब्रिटिश सरकार के पास आया। इस एक्ट के परिणाम स्वरूप 1941 में बीएन राव जी के नेतृत्व में हिंदू लॉ कमेटी बनाई गई, जिसके अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड अस्तित्व में आना जरूरी था ताकि महिलाओं को समान अधिकार मिल सकें और वे आधुनिक समाज में जगह पा सकें। इस कमेटी का पूरा ध्यान सिर्फ हिंदू कानूनों में सुधार करना था। यह बात साफ है कि हिंदू धर्म कानूनों का संहिताकरण कोडिफिकेशन ब्रिटिश राज के दौरान ही होने लगा था। ब्रिटिश राज के बाद हिंदू लॉ कमेटी की रिपोर्ट पर भारतीय संसद में 1948 से लेकर 1951 और 1951 से लेकर 1954 तक विस्तृत चर्चा की गई। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब आम्बेडकर ने इस बिल की जानकारियों को संसद में प्रस्तुत किया था। आजादी के बाद भारत का संविधान बनाने में जुटी संविधान सभा के सामने 11 अप्रैल 1947 को डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया। इस बिल में बिना वसीयत किए मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले हिंदू पुरुषों और महिलाओं की संपत्ति के बंटवारे के संबंध में कानूनों को संहिताबद्ध किए जाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि प्रथम लोकसभा चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल को कई हिस्सों में बांटकर कई एक्ट बनाए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और पोषण अधिनियम, हिंदू अवयस्कता और संरक्षक अधिनियम इत्यादि। कानून मंत्री अंबेडकर जी ने 5 फरवरी 1951 को हिंदू कोड बिल को संसद में दोबारा पेश किया। हिंदू कोड बिल और बाबा साहब आम्बेडकर हिंदू कोड बिल के माध्यम से न सिर्फ महिलाओं के अधिकारों, आजादी की बात कर रहे थे, बल्कि जाति व्यवस्था पर भी कड़ी चोट कर रहे थे। दूसरा प्रावधान ये किया गया था कि गोत्र प्रवारा की पहचान संस्कार विवाह के लिए आवश्यक नहीं होगी चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान ये प्रस्तुत किया गया था कि जिस तरह पहले के कानून के अनुसार बहुविवाह पॉलीगेमी मान्य था, लेकिन इस नए प्रावधान के अनुसार सिर्फ मोनोगेमी यानी एक ही व्यक्ति से विवाह करने का प्रावधान रहेगा। अगला विषय यह है कि ये विधेयक रखरखाव, विवाह, तलाक, गोद लेने, अल्पसंख्यक और संरक्षकता का कानून है। संपत्ति को लेकर अहम 4 बदलाव हुए जो हिंदू कोड बिल के ड्राफ्ट में प्रस्तुत किए गए थे। वे ये थे: विधवा बेटी, विधवा बहू को भी बेटे समान विरासत में अधिकार मिले। बेटी को पिता की संपत्ति में बेटे समान आधा अधिकार हो। इस विधेयक में बेटी को संपत्ति का अधिकार नया बदलाव था। बाकी महिला उत्तराधिकारिणी की चर्चा हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 में विद्यमान है। बड़ा बदलाव ये हुआ कि अब महिला वारिसों की संख्या मिताक्षरा और दाय भाग से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी।
मिताक्षरा और दायभाग दोनों कानूनों में महिला उत्तराधिकारी को लेकर अलग अलग भेदभाव था। जैसे महिला विधवा तो नहीं, महिला अमीर तो नहीं, गरीब तो नहीं इत्यादि। इस बिल ने महिलाओं के मध्य इस भेदभाव को खत्म किया। आखिरी बदलाव दायभाग विरासत कानून में ये किया गया था कि पिता से पहले मां को वरीयता दी गई थी। हिंदू कोड विधेयक में स्त्रीधन को लेकर 2 बदलाव किए गए। अलग अलग प्रकार के स्त्रीधन को एक ही श्रेणी में रखा गया और उत्तराधिकरण का समान किया गया। उत्तराधिकारी को किसी भी भिन्न श्रेणी की बजाय एक ही श्रेणी रखी गई। दूसरा बदलाव जो स्त्रीधन को लेकर निर्धारित किया गया वह था कि स्त्रीधन में बेटे का भी बेटी के समान आधा अधिकार दिया जाए। जिस प्रकार पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार होता है, ठीक उसी प्रकार बेटी का भी समान अधिकार का प्रावधान प्रेषित किया गया। ठीक उसी प्रकार स्त्रीधन में बेटे को बेटी के समान मां की संपत्ति में अधिकार देना होगा। बाबा साहब जी ने बेटे और बेटियों को अलग नहीं समझा। बेटा बेटी की बराबरी को वरीयता देना था। पुरुष की संपत्ति एब्सोल्यूट एस्टेट पूर्ण संपत्ति थी, यानी संपत्ति के लेन देन से लेकर कानूनन कार्यवाही सब करना उसके आधिकारिक दायरे में था। वहीं महिला की संपत्ति लाइफ एस्टेट जीवन संपत्ति थी, यानी संपत्ति से आने वाली आय पर उसका अधिकार था, लेकिन संपत्ति का लेन देन इत्यादि वह नहीं कर सकती थी और उसकी मौत के बाद उसकी संपत्ति उसके पति की तरफ के लोगों को जाती थी। इस पूरे संबंध में हिंदू कोड बिल में 2 और बदलाव प्रस्तावित किए गए थे। पहला तो महिला की संपत्ति को लाइफ एस्टेट से बदलकर एब्सोल्यूट एस्टेट किया था। दूसरा महिला के विधवा होने के बाद पति की तरफ के लोगों का उसकी संपत्ति पर जो अधिकार आता था उसे भी हटा लिया गया था। हम अपने घरों के आसपास देखते हैं कि शादियों में लड़कियों को जो दहेज दिया जाता है उसे इस तरह देखा जाता है कि वह लड़के वालों को दिया जा रहा है और लड़की का उस पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हिंदू कोड बिल पर बात करते हुए बाबा साहब जी ही स्पष्ट करते हैं कि इस विधेयक के अनुसार लड़की को दिया जाने वाला दहेज लड़की के लिए ट्रस्ट प्रॉपर्टी होगी। 18 वर्ष पूरी होने पर लड़की इस प्रॉपर्टी का पूरा हकदार या उसका अधिकार रहेगा। उसका पति और न ही किसी और रिश्तेदार का इस प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं होगा। दूसरा प्रावधान ये किया गया था कि गोत्र प्रवारा की पहचान संस्कार विवाह के लिए आवश्यक नहीं होगी। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान ये प्रस्तुत किया गया था कि जिस तरह पहले के कानून के अनुसार बहुविवाह मान्य था, लेकिन इस नए प्रावधान के अनुसार सिर्फ मोनोगेमी यानी एक ही व्यक्ति से विवाह करने का प्रावधान रहेगा। इस बिल के माध्यम से तलाक का प्रावधान अस्तित्व में लाया गया। तलाक लेने के साथ आधार भी बताए गए जो निम्न थे: परित्याग, दूसरे धर्म में परिवर्तन, पत्नी के अलावा किसी और औरत रखना, रखैल बन जाना, असाध्य रूप से अस्वस्थ, ठीक न होने वाला कुष्ठ रोग, संचारी रूप में यौन रोग, क्रूरता इत्यादि। हिंदू कोड बिल में अडॉप्शन दत्तक ग्रहण को लेकर भी स्थिति साफ की गई थी। 2 नए प्रावधान इस संदर्भ में जोड़े गए। पहला, अगर पति दत्तक ग्रहण करना चाहता है तो पत्नी की सहमति अनिवार्य होगी। दूसरा, अगर कोई विधवा दत्तक ग्रहण करना चाहती है तो इसके लिए उसके पति द्वारा सकारात्मक संकेत हो, किसी लिखित प्रमाण द्वारा दिए गया हो, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की मुकदमे से बचाव बना रहे। बिल का आखिरी और अंतिम भाग अल्पसंख्यक और संरक्षण के सवाल से जूझता है, जिसमें खास अंतर नहीं किया गया था। हिंदू लॉ कमेटी द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट को ही तरजीह दी थी। इस कोड बिल के अनुसार हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध को माना गया था। इस पूरे ड्राफ्ट के प्रावधानों से ये स्पष्ट है कि ये अपनी तरह का क्रांतिकारी ड्राफ्ट था, जिसमें महिलाओं की स्थिति सुधारने की अपार क्षमता थी।
और जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गरिमा की भावना से बंधा हुआ था। लेकिन फिर भी ये बिल संसद में पूर्ण बहुमत से पास नहीं हुआ था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां बैठे लोग भी महिलाओं को आगे लाना नहीं चाहते थे। उन लोगों को डर था कि आज नारी आगे जाएगी तो हमारा क्या होगा। पर बाबा साहब जी ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार में उसने उनका अधिकार दिलवा दिए। मैं इस देश क्या, संपूर्ण देश की महिलाओं से विनती करता हूं कि आप जागो। जिसने आपको अधिकार दिलवाया है उसको पहचानो और सोते समाज को जगाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। मैं साथियों एक लाइन कहना चाहूंगा। मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, गम में भी गुनगुनाना चाहिए। क्या पता संथियों कल आए ना आए, आज से रिश्ता बनाना चाहिए। साथियों, हिंदू कोड बिल के बारे में 10 मिनट के वीडियो में बता पाना शायद संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदू कोड बिल के बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। कृपया क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और बाबा साहब के बारे में जानने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल सफलता की कुंजी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास जाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।